पिछली नीलामी में दाऊद के होटल रौनक अफरोज़ को सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीदने वाले वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन हमारे साथ हैं। अब की नीलामी में वो शरीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर नीलामी का उनका अनुभव कैसा रहा है, इस पर बात करने के लिए खुद बाला हमारे साथ हैं। बाला, दुर्भाग्य से आप वो प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर पाए, लेकिन उतनी बड़ी बोली लगाने के बाद भी आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वो दिक्कतें क्या थी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, मेन थी कि डी कंपनी की तरफ से पाकिस्तान से मुझे बार बार धमकी आ रही थी मुझे मार डालने का, और फिर बाद में उन लोग ने अब उनका धमकियों को अंजाम देने के लिए एक शूटर भी भेजा गया। एक अब्बास बोल के उनका टॉप शूटर था, जो पहला अनीस इब्राहिम का ड्राइवर करके काम करता था दुबई में। फिर बहुत सारे हिट जॉब इसने किया है, तो मुझे मारने के लिए उस शूटर को भेजा गया। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच बहुत ही सतर्क थी, जिसके वजह से वो पकड़ा गया और अभी भी वो आतोर रोड जेल में है। और पिछले बार जब भी डेट हुआ था, उसने मुझे मिला था किला कोर्ट में, उसने मेरा पैर भी पड़ा, पैर छुआ उसने और कहा कि साहब मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ कि भाई ने बोला था आपको डालने के लिए, लेकिन ऐसा ऐसा बोल के उसने बोल दिया। तो ये बात का पुष्टिकरण हो गया कि मुझे मारने के लिए वो बंदे को भेजा गया। क्या यही वजह है बाला कि अब की बार जो मैं नीलामी देख रहा हूँ, इसमें लोगों का उत्साह उतना दिख नहीं रहा, संख्या बहुत कम है खरीदारों की, बोली लगाने वालों की। क्या दाऊद का खौफ है? क्या खौफ अभी भी है ना भैया, अभी भी वो इतने दूर में। मैंने पिछले बार जो हिस्सा लिया, मेरा मकसद एक ही था और कोई मकसद नहीं था। मैं कोई बिल्डर नहीं है, प्रॉपर्टी डेवलप करने के होटलर नहीं हूँ, मैं पत्रकार था, अभी मैं वकील के काम कर रहा हूँ। मेरा से इतने 125 करोड़ का हमारा देश है, एक डॉन, एक देशद्रोही डॉन पाकिस्तान में बैठ के धमकी देता है कि तुम हिस्सा नहीं लेगा भोली में, और हम लोग सब डर के हमारे घर में बैठे। मतलब पूरे देश के लिए शर्म की बात है। तो हमारे देश को, हमारे भारत भूमि को इस शर्म से बचाने के लिए मैंने हमारा एनजीओ देश सेवा समिति का 30 लाख रुपया, जो हमने कितने कटियानों की मुश्किल से हमने वो जुटाया, वो मैं जानता हूँ। वो 30 लाख रुपये एफडी हमने तोड़ के सरकार को दिया ताकि हम भोली में हिस्सा ले सकें। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार जो हेल्प करना चाहिए देशभक्त लोगों को, वो हेल्प नहीं कर रही है। सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने पिछले बार की नीलामी में होटल रौनक अफरोज़ पर बोली लगाई थी, लेकिन इनका एनजीओ वो पूरा फंड जुटा नहीं पाया, वो पूरी रकम जुटा नहीं पाया जो कि सबसे बड़ी बोली में लगी थी, लिहाजा वो इस होटल को हासिल नहीं कर सके। लेकिन उनकी हसरत है कि अगर एक मौका और दिया गया तो वो ज़रूर दाऊद की तमाम प्रॉपर्टीज़ को हासिल करेंगे, और यही उनकी तरफ से सच्ची देशभक्ति होगी। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।